ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल इसके जाति का कोई ना कोई सवाल आता ही है। वो चाहे रूट 2 हो, चाहे रूट 5 हो, चाहे रूट 7 हो। अगर ये सवाल छूट गया तो आपका नंबर गया, 5 नंबर गया। अगर इस सवाल का परीक्षा में सही से बना के नहीं आ पाए तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे को मैथ नहीं आता है। क्यों? ये पहले चैप्टर का सवाल है। अगर किसी बच्चे से पहले चैप्टर का सवाल नहीं बनता है तो बाकी के सवाल क्या बनेगा? एग्जामिनर यही मान के चलेगा कि इसका मैथ बहुत कमजोर है। तो हम इसके सीखते हैं सॉल्यूशन आज ऐसे यूनिक स्टाइल से। अगर ऐसे आप एग्जाम में लिखे आ गए तो एग्जामिनर यही सोचेगा बच्चा को नॉलेज बहुत गहरा, बहुत डीप है। हम इसमें एक एक लाइन को समझाएं अच्छे से। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम में आपको एकदम हूबहू ऐसे लिख के आना है ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चा को आता है मैथ। सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लिए कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक सेकंड थुथुरोजी किए, बदमाशी किए। अपरिमेय संख्या है तो बराबर p बटा q तो होगा ही। हम बोले जहाँ q बराबर 0 ना हो, इसका मान 0 ना हो, और p और q का दोनों का मौसा HCF 1 हो, यानी p और q सअभाज्य हो। जिसका मौसा 1 उसको बोलते हैं सअभाज्य हो। ठीक, ये बात देखिए। लेकिन ये बात ज्यादा अच्छा है। क्यों? ताकि इसको हम क्लियर कट कह दिया। अब हम लिखे आगे दोनों तरफ वर्क करने पर। अब यहाँ स्क्वायर किए तो ये आ गया, अब इसका स्क्वायर किए तो ये आ गया। रूट 2 का स्क्वायर 2, यहाँ पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। अब क्या किए हम, क्यू स्क्वायर को यहाँ ला दिए और 2 को यहाँ ला दिए। जब क्यू स्क्वायर को यहाँ लाते ये आ गया, 2 को यहाँ लाते ये आ गया। अब हम लिखे हैं कि इधर वाला पूर्णांक है तो ये भी पूरा पूर्णांक होगा। कब? जब पी स्क्वायर 2 से पूरा पूरा कटेगा तब। तो हम लिखे चूंकि ये चूंकि का सिंबल है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 2 से विभाजित है। जैसे मानिए 4 का स्क्वायर क्या 2 से विभाजित है? हाँ है। 16 2 से कटेगा ना 8 बार में। तो बताइए क्या 4 भी 2 से कटेगा? हाँ कटेगा 2 बार में। कई बार में कटा? 2 बार में। तो हम लिखे पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 2 से विभाजित है। अब पी बराबर क्या मान लिए? पी कटा है 2 से कई बार में? हमें नहीं पता है, तो हम मान लिए कई बार में कटा है, जहाँ के एक पूर्णांक है। अब हम बात करें समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। आप देखिए क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान, तो पी का मान क्या हो गया? 2 के यहाँ रख दिए हम, पी का मान 2 के। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई 2 है तो 2। अब आगे हम क्या किए सुनिए ध्यान से, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर बाई 2। अब इसे कटेगा, ये 4 2 बार में कटा तो 2 बार में यहाँ, तो लिखे क्यू स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर। अब हम आगे क्या किए, इस 2 को यहाँ भेज दिए बट्टा में, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 हो गया बराबर के स्क्वायर। चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्योंकि इधर का पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक कब होगा? जब क्यू स्क्वायर 2 से कटेगा। तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाजित है। ये मेन लाइन है। ये भी पी और क्यू दोनों किससे विभाजित है? 2 से, इसीलिए पी और क्यू का मौसा क्या आ गया? 2। अब फिर हम आगे लिखे कि मेरा मानना गलत है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अभीष्ट कथन सिद्ध हुआ। अगर एग्जाम में आप ऐसे लिख के आ गए तो समझिए आपका 5 नंबर का तो 5 के 5, 2 नंबर का तो 2 का 2, एकदम कंप्लीट फिक्स हो गया आपका। ये एक साफ एकदम, इसमें एक एक स्टेप है हु बहु हु। 2026 में कौन कौन सवाल आएंगे, कौन कौन सवाल बहुत वीवीआई है, हर चैप्टर का हम सवाल लेके आ रहे हैं जो ज़्यादा वीवीआई है, जो अक्सर बार बार पूछता है उस सवाल को। अगर वैसे सवाल आपको देखना है तो स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को आप देखिए। फिर मिलते हैं आप सब उसी वीडियो में। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।